क्लास 8th एक्सरसाइज 2A 2A का फर्स्ट नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर सवाल दिया हुआ निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या पहचानिए। सोलह, 17, 25, 28, 36, 39। इसमें हमको मालूम करना है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या हम समझते हैं। सबसे पहले कैसे जानेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर 16 को उठा के देखते हैं। तो 16 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना, 2 से लगाना, 2 अट्ठे 16, 2 से 4, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। अब यह चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं 16 का जो गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 का भी जोड़ा पुर गया, 2 का भी जोड़ा पुर गया, यानी 2 का भी वर्ग बन गया और 2 का भी वर्ग बन गया। अगर ऐसा हो जाता तो हम उसको समझेंगे, अगर जोड़ा पुर जाता तो हम ऐसा समझेंगे कि वह संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसीलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार से फिर हम 17 को चेक करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। इसमें से 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब 17 को चेक करते हैं तो 17 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 17 से 17 एकम 17। चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि 17 का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 17 आ रहा है, यहाँ पर 17 का जोड़ा न पुर रहा, इसीलिए हम कहेंगे 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से फिर हम 25 को चेक करेंगे तो 25 का भी हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो यानी 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। हमको बोला कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या, उसको पहचानना, तो ये तो नहीं है। अब 25 को चेक करना तो 25 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 5 से लगाएंगे, 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। यहाँ भी देख रहे हैं कि चूंकि हम देख रहे हैं कि 25 में 5 गुने 5 यानी 5 का जोड़ा पुर गया, यानी 5 का वर्ग बन गया, यानी 25 एक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसी प्रकार से फिर 28 को चेक करेंगे। 28 का भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से 14 दूनी 28, 2 से 2 सत्ते 14, 7 से 7 एकम 7। 28 बराबर यहाँ देखेंगे, चूंकि 28 बराबर 2 गुने 7। यहाँ देखते हैं कि 2 का तो वर्ग बन जाता लेकिन 7 का वर्ग नहीं बनता, इसीलिए 28 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 28 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 28 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से हम फिर 36 को चेक करेंगे तो 36 का भी हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। 36 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिये 9, फिर 3 से 3 एकम 3। चूंकि हम देख रहे हैं कि 36 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, यहाँ इसका भी जोड़ा पुर गया, इसका भी जोड़ा, यानी 2 का भी वर्ग पुर गया और 3 का भी वर्ग पुर गया, है ना। इसीलिए हम कहेंगे 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो यानी 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जिसका जोड़ा पुर जाएगा तो उसको समझ लेना पूर्ण वर्ग संख्या है।
इसी प्रकार से आप 39 को चेक करते हैं, तो 39 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 3 से 13 तिया 39 और 13 एकम 13। तो यहाँ से 39, चूंकि 39 में भी हम देख सकते हैं 39 के अभाज्य खंड में ना तो 3 का जोड़ा पुरता है ना ही 13 का, इसीलिए 39 एक कैसी संख्या होगी, 39 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब तो बात समझ में आ गई होगी कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिसका जोड़ा पुर जाएगा, जिसका हम वर्ग बना लेंगे, वो पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्ग नहीं बन पाएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं हैं। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं हैं। क्वेश्चन है 16, 21, 127, 138, 425, 425, उसके बाद 524। इसमें हमको देखना है कि कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या है, मतलब कोई भी ऐसी संख्या उसका वर्ग करना तो सम संख्या। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से भाग देने से कट जाए, सम संख्या। सम संख्याएं ऐसे भी समझ सकते हैं, सम संख्या उसको कहेंगे जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, जिसके लास्ट में, लास्ट यानी अंत में देखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह एक सम संख्या होती है। तो सम संख्या किसको कहेंगे जो 2 से भाग देने से कट जाएगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगी। तो हमको याद रखना है कि अगर कोई सम संख्या, जैसे 2 एक कैसी संख्या, सम संख्या है। 2 एक कैसी संख्या, तो सम संख्या। अगर इस सम संख्या का हम क्या कर दें, वर्ग मतलब पावर 2 जो चढ़ाते हैं ना, स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो अगर हम 2 का वर्ग कर दें तो 2 का वर्ग मतलब 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4। यानी अगर हम सम संख्या का वर्ग किए तो यह एक सम संख्या थी, तो ये भी 4 भी क्या आया, सम संख्या आया, है ना। तो अब बात यहाँ से समझ में, इसी प्रकार से अगर मान लो कि 4 एक सम संख्या और सम संख्या का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें, है ना। जैसे 4 का वर्ग कर दें, 4 एक सम संख्या, तो सम संख्या का वर्ग अगर हम करें तो 4 का वर्ग कितना आएगा, 4 गुने 4, 4 चक्का 16, 16 एक कैसी संख्या, सम संख्या, है ना, क्योंकि ये 2 से भाग देने से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये हमसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं का वर्ग, तो ध्यान रखना कि सम संख्या का वर्ग, जो सम संख्या होगी अगर हम उसका वर्ग करेंगे, वर्ग, तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या, है ना। और एक बात और, जब हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमको विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन होगी, तो विषम संख्या जो 2 से भाग देने पर नहीं कटेगी, यानी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 9 होगा, है ना। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 2 2 करके बढ़ता जाएगा, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15 ऐसे करके अनंत तक बढ़ती जाएगी।
अगर हम विषम संख्या का वर्ग करें, जैसे 3 का वर्ग करें, तो 3 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 3 एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी करेंगे तो 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 कैसी संख्या? 2 से नहीं कटेगी, तो ये भी एक विषम संख्या है। तो यानी हमको ये भी बात याद रखना कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। अगर विषम संख्या का हम वर्ग करेंगे, विषम संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या, विषम संख्या। अब बताइए यहाँ पर 16, इसके लास्ट में 6 है, तो हम समझ लेंगे कैसी संख्या? सम संख्या। अगर ये सम संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे तो कैसी संख्या आएगी? सम संख्या, है ना। ये विषम संख्या। हमको पूछा कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे, तो इसका तो हो जाएगा, ये विषम संख्या, तो इसका वर्ग तो विषम संख्या, तो ये आंसर ना होगा। ये भी एक विषम संख्या, लास्ट में 3 है, मतलब जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा वह सम संख्या होती है। इसके लास्ट में तो ना है 0 2 4 6 8, यानी ये भी सम संख्या ना, यह सम संख्या है। अगर हम इसका वर्ग कर दें, 138 का अगर वर्ग कर दें, तो हमको प्राप्त जो संख्या होगी वो भी कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी, क्योंकि 138 कैसी संख्या है? तो सम संख्या। तो सम संख्या का वर्ग भी कैसे आएगा? सम संख्या आएगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 दिया हुआ था, 5 एक विषम संख्या है ना, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा वही सम संख्या होगा, तो ये तो विषम संख्या, तो इसका अगर वर्ग भी करेंगे तो कैसी संख्या आएगी? विषम संख्या। अब देखिए इसके लास्ट में 4 दिया, 4, तो 4 लास्ट में है तो कैसी संख्या होगी? सम संख्या। अगर हम सम संख्या का वर्ग कर दें, जैसे 524 है, इसका वर्ग कर दें तो हमको कैसी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी, है ना। ये बात आप समझ में आ गई। जैसे हम 16 इसको गुना करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप खुद से करके देख लीजिएगा। जैसे हम 16 को लेते हैं तो 16 का वर्ग, जैसे 16 एक कैसी संख्या? सम संख्या। अगर हम इसका वर्ग करें, वर्ग का मतलब 2 बार गुना करेंगे, 16 16 256 होता। अब 256 कैसी संख्या आई? सम संख्या आई या ना आए? तो वही बोला गया कि सम संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या। तो कौन है उसमें से? तो 16 हो गया, 138 हो गया, है ना, उसके बाद 524। तो आपका आंसर हो जाएगा 16, 138 और 524। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग वर्ग, पावर 2 जो रहता है ना उसी को वर्ग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं? निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं? निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं? क्वेश्चन है 19 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर, उसके बाद 426 का स्क्वायर, उसके बाद 525 का स्क्वायर। तो अभी हम समझाएं कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। विषम संख्या का वर्ग कैसी संख्या आएगी? तो विषम संख्या। यहां से समझ भी सकते हैं यही विषम संख्या। अगर हम 5 का वर्ग करें तो 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुने 5, 5 गुने 5 यानी 25। तो 5 एक जब विषम संख्या तो 25 कैसी संख्या? 25 भी एक विषम संख्या। इसी प्रकार से तो इसमें एक 19 कैसी संख्या? विषम संख्या। और इसका वर्ग हम करेंगे तो कैसी संख्या आएगी? विषम संख्या। अब यहाँ ये सम संख्या, तो सम संख्या का वर्ग तो सम संख्या, यानी ये आंसर ना होगा। ये भी एक सम संख्या, जिसके लास्ट में 4 हो वो सम संख्या होती है। तो ये भी एक सम संख्या का वर्ग कैसा आएगा? सम संख्या। तो ये भी आंसर ना होगा। हमको विषम संख्या का वर्ग, हमको कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या का वर्ग है, तो इससे कौन सी संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या, यानी यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ 6 है लास्ट में, तो यह कैसी सम संख्या हो जाएगी? तो यह आंसर न होगा, क्योंकि अगर हम सम संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो हमको प्राप्त होगी, सम संख्या का अगर वर्ग कर दें तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या, है ना। तो इसीलिए यह आंसर न होगा। फिर यहाँ 5 लास्ट में है, तो विषम संख्या का वर्ग
विषम संख्या होता है। हमसे यही पूछा था कौन सी विषम संख्या आता है। विषम संख्या का अगर वर्ग किया जाएगा तो उससे कौन सी, जैसे 19 19 361 होगा, है ना, इसका वर्ग निकालेंगे तो 361 कैसी संख्या, विषम संख्या, है ना। और 19 भी कैसी संख्या, विषम संख्या, है ना। अब इसको हम 2 बार गुना करें तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप गुना करके देख लीजिए, विषम ही संख्या आएगी। तो इस शॉर्टकट में याद रखना कि विषम संख्या का वर्ग होता है विषम संख्या। तो यहाँ विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, यहाँ भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, उसको देखते हैं। यह था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर के बाद हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके जो है ना उतार लिया कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। क्वेश्चन है 144, 256, 289, 15,625, उसके बाद 8,12,000 नहीं 81,22,500। ऐसे काउंट कर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 81,22,500। तो हमको बोला इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्या है। इसमें से कौन सी सम संख्या, तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा वह सम संख्या है, तो ये भी सम संख्या है। इसके भी लास्ट में 6 है तो ये भी सम संख्या। लेकिन यहाँ लास्ट में 9 है तो ये भी सम संख्या है। यहाँ भी लास्ट में 5 है तो भी सम संख्या है ना। तो हमको पूछा कि पूर्ण वर्ग संख्या, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है ऑलरेडी, लेकिन इसमें से बोला कि सम संख्या कौन है, सम संख्या के वर्ग। तो सम संख्या का वर्ग अभी बताएं, सम संख्या का वर्ग सम संख्या आता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आता है। तो यह तो सम संख्या का वर्ग, जैसे 12 का वर्ग होगा। हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्या का वर्ग है, सम संख्याओं के वर्ग है। तो ये किसकी 144 किसका वर्ग होगा, सम संख्या का ना वर्ग होगा। 12 कैसी संख्या, सम संख्या, तो 144 सम संख्या का वर्ग होगा। वैसे ही ये 256 है तो 16 का वर्ग होगा ना, 16 16 256 होता, तो 16 एक सम संख्या, तो सम संख्या का वर्ग भी कैसी संख्या, सम संख्या। इसी प्रकार से यहाँ से 81,22,500 भी एक सम संख्या, तो ये भी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भी सम संख्या का ही वर्ग होगा। हम लास्ट में बोले कि 0 जिसके लास्ट में सम संख्या होगी तो ये भी सम संख्या। क्वेश्चन नंबर ये 4 नंबर था, इसको भी वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लिया कीजिए ताकि समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हम देखेंगे। निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्याएं, अब पूछ रहा है विषम संख्याओं के वर्ग, विषम। 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है 121, 225, 484, 625, 11,201। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, ये सब सारी पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन विषम संख्याओं के वर्ग। तो विषम संख्या के वर्ग विषम संख्या आते हैं, अभी बताए हुए विषम संख्या का वर्ग, यानी ये विषम संख्या का वर्ग क्योंकि ये विषम संख्या है। 121 विषम संख्या है तो विषम संख्या क्योंकि 11 का वर्ग होगा, है ना। 11 एक कैसी संख्या, विषम संख्या, है ना। तो विषम संख्या का वर्ग भी कैसा आएगा, विषम संख्या का वर्ग कैसा आएगा, विषम संख्या। तो ये विषम संख्या का वर्ग, क्योंकि ये विषम संख्या तो विषम संख्या का वर्ग होगा। ये भी किसका वर्ग होगा, विषम संख्या का, क्योंकि ये 15 एक कैसी संख्या, 15 15 225 होता है, तो ये एक विषम संख्या। तो विषम संख्या का हमको याद रखना कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कौन सी, सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं है ना। तो
पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन वह विषम संख्या का वर्ग होगा, तो जो विषम संख्या वही विषम संख्या का वर्ग होगा, या फिर सम संख्या, तो ये आंसर ना होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये भी विषम संख्या, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ये भी एक विषम संख्या, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो पांचवा भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 में पूछ रहा, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। फिर से आ गया क्वेश्चन एक पूर्ण वर्ग पर। निम्नांकित में कौन सी, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में, निम्नांकित लिखा, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। निम्नांकित मतलब नीचे लिखी हुई जो संख्या, उसमें से ढूंढना है कौन सी पूर्ण वर्ग है। जैसे दिया हुआ 100, जैसे 900, 9000, उसके बाद दिया हुआ 10,000, 10,000, उसके बाद दिया 4, 000, 00, ये हो गया कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख। लाख पे वैसे 5 जीरो होता। उसके बाद दिया हुआ 6, 2, 5 और उसके बाद 6 जीरो। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका, जिसके लास्ट में जीरो की संख्या बराबर होगी, जीरो का जोड़ा पूर जाएगा ना जिसके लास्ट में, वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। देखो जैसे इसमें जीरो का जोड़ा पूरा न पूरा, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जीरो का जोड़ा पुर गया ना, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें देखो 2 जोड़ा पुर गया, जोड़ा पुर गया, तो जिस संख्या के लास्ट में जीरो का जोड़ा पुर जाए वह एक पूर्ण वर्ग संख्या। याद रखना, जिस संख्या के, जिस पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य, शून्य यानी जीरो का जोड़ा पूरे, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। याद रखना कि जिस संख्या के लास्ट में जीरो का जोड़ा पुर जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यहाँ भी, और वो भी मैं पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में देखना, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन यहाँ जीरो का जोड़ा न पुर रहा, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जोड़ा भी पुर रहा है जीरो का, तो यह आंसर सही होगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग वही जो अभी हम निकाल के बताए थे ना, ऐसे गुणनखंड करके, तो इसमें टाइम लग जाएगा। हमको डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि जिसके लास्ट में जीरो का जोड़ा पुर जाए पूर्ण वर्ग संख्या के, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। हम तो निकाल के भी चेक कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। देखते हैं यहाँ जीरो का जोड़ा पुरता, नहीं पुर रहा, दोनों का तो पुर गया लेकिन यहाँ नहीं पूरा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन जीरो का जोड़ा न पुर रहा, तो यह आंसर नहीं होगा। यहाँ जीरो का जोड़ा पूरा, जीरो का जोड़ा पूरा, जीरो का जोड़ा 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यह 25 का वर्ग है, तो यह आंसर हो जाएगा। यानी जिसके लास्ट में हमको याद रखना है कि जिस पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में अंत में शून्य का जोड़ा पुर जाए, जीरो का जोड़ा पुर जाए, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 1 मिनट वीडियो देखते हैं चालू होते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिससे कि कथन सत्य हो। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 19 का स्क्वायर और माइनस 18 का स्क्वायर, अब बराबर, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ। देखते हैं फर्स्ट, पहले एक फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
जैसे देखो, जैसे दिया गया कि का कि 4 का स्क्वायर, जैसे एक लेते हैं 6 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग इसका निकालना तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 6 6 36 और 3 तिया 9, 36 में से 9 गया तो कितना होगा 27, है ना, तो 27 हो जाएगा, तो इसका आंसर 27 आ जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, एक बार प्लस में लिख देना 6 + 3 और एक बार माइनस में लिख देना और बीच में गुना आ जाएगा, यहाँ गुना छिपा रहता, तो 6 और 3 9 और गुने 6 में से 3 गया तो 3, 9 तिया 27, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी, है ना। अब एक बात यहाँ पर दिमाग लगाने वाली है, जैसे दिया हुआ 5 का स्क्वायर, है ना, और 5 के बाद एक छोटी संख्या आ जाए 4 का वर्ग, तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 + 3, 5 + 4 इंटू 5 - 4, 5 और 4 कितना हो जाए 9 और गुने 5 में से 4 गया 1, तो 9 × 9 हो जाएगा, है ना। एक और संख्या ऑब्जर्व करना, जैसे 19 का स्क्वायर, जैसे यही दिया हुआ इसको समझते हैं, तो 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो इसको दिया हुआ क्या दिया हुआ 19, तो हम लिख सकते हैं 19 प्लस, एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में लिखना, तो 19 और 18 कितना हो जाएगा 27, 37 और गुने 19 में से 18 गया तो 1, 37 × 37। तो इससे भी आसान हो सकता था इसको बनाना, कैसे कि अगर 1 का अंतर रहे, है ना, अंतर 1 का हो, 5 में से 4 गया 1, तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, 5 और 4 9, और 1 का अंतर ना हो तब ऐसा रूल नहीं लगेगा, जैसे यहाँ 1 का अंतर नहीं 3 का अंतर है, तो अगर हम लिख दे 6 3 9 9 आंसर ना हो। तो जब 1 का अंतर हो, जैसे 5 में से 4 गया 1, जैसे 19 में से 18 गया तो 1 का अंतर हो, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 19 और 18 कितना 37। अब बात समझ में आ गई होगी, इसको दोबारा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, अब उसको जल्दी जल्दी समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन 132 का स्क्वायर और माइनस 131 का स्क्वायर, तो हमको कुछ नहीं करना, देखो तो 132 में से 131 गया तो कितने का अंतर 1 का, 1 का अंतर है तभी ये रूल लगेगा, ये नहीं तो नहीं लगेगा। तो 100 इसमें जोड़ देना है, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 और 1 2, 263, और यहाँ खाली स्थान में पूछ रहा था ये, तो आंसर हो जाएगा। ये थर्ड नंबर था, उल्टा लिखा गया था पहले आगे पीछे, सेकंड नंबर आप बता देते। सेकंड नंबर में दिया हुआ 25 का वर्ग और माइनस ... और इज इक्वल टू 25 और प्लस 24, वही बात कि जोड़ देना है 5 और 4 9, यानी यहाँ किसको किसको जोड़ा जा रहा है 25 और 24 को, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 24, है ना, तब ना 25 और 24 को जोड़ते हैं, 1 का अंतर है, 25 में से 24 गया तो 1 का अंतर है, तो ऐसे लिख सकते हैं। चौथा नंबर में क्या देगा खाली स्थान और माइनस 419 का स्क्वायर बराबर में 839, तो 839 जोड़ के डायरेक्टली लिखा होगा, तो जैसे कितना लिखा इससे पहले कितना होगा 420 का वर्ग, है ना, तो यहाँ पर खाली स्थान में 420 में अगर 419 को जोड़ेंगे तो 839 आ जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन भी ये था। सातवां नंबर भी हो गया और इसका चारों क्वेश्चन भी हो गया, इसको दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, इसको गौर से समझ लोगे ना तो आ जाएगा समझ में। अब 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ 11 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस दिया हुआ 8 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, और पूछ रहा कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये पूछ रहा क्वेश्चन कि क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या। अभी हम समझाएं, 1 का अंतर हो और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, ज्यादा दिमाग न लगाना, इसको जोड़ देना है। 11 और 10 कितना हो जाएगा 21
अब बीच में प्लस दिया तो प्लस आ जाएगा। यहाँ भी 8 में 7 गया, एक का अंतर है, एक का अंतर है तो 8 में 8 और 7 डायरेक्टली जोड़ देंगे 15 और 15। अब यहाँ से कितना आ जाएगा बराबर 36। अब 36 देखो कि 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। आंसर तो यही हो गया, लेकिन हमसे यह भी पूछ रहा है कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हाँ यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर और माइनस 14 का स्क्वायर। इसको भी वही देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ 124 था यहाँ, तो देखो कि यहाँ पर कितने का अंतर है, 124 है, एक का अंतर है, तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। 5 और 4 9 और 2 में से 2 गया था 0 और 1 में से 1 गया था 0। सॉरी इसको जोड़ना सॉरी 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 1 और 1 2, 249। मतलब अगर 1 का अंतर होगा ना तो ज़्यादा कुछ ना करना, 5 और 4 9 डायरेक्टली लिख देना यहाँ पर, जैसे है ना, जैसे दिया हुआ 7 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्टली 7 और प्लस 6 13। इतना करने की जरूरत ना। ऐसे अगर लेकिन ऐसे दिया रहे 7 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, अब यहाँ 1 का अंतर ना, 7 में 6 गया तो 1 था, लेकिन 7 में 4 गया थे। अगर हम ऐसा लिख दें आप 7 और प्लस 4 11, तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा। इसको मिटाते हैं, अब बात समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसको ऐसे लिखना होगा 7 और प्लस 4 इंटू 7 और माइनस 4, तब जाके यह सही होगा। जब 1 का अंतर न है तो 7 4 11, 7 में 4 गया 3, 11 3 33। अब ऐसे आंसर आ रहा था 7 4 11, तो गलत हो जाता। जब 1 का अंतर होगा तभी ऐसा लिख सकते इसको जोड़ के। तो 15 और 24 कितना, 15 और 14 कितना हो जाए, 5 4 9 और 1 1 2 29। अब इसको घटा देना है, तो घटा देंगे तो 9 में से 9 गया 0 और 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ 220। 220 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, चेक भी कर सकते हैं ऐसे करके, अभाज्य गुणनखंड करके। 2 से 11 0, 2 से 55, 5 से 11, 11 एकम 11, देखो जोड़ा पूरा नहीं ना, पूरा 2 का तो जोड़ा पूरा गया, लेकिन इन दोनों का जोड़ा ना पूरा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में दिया 96 का वर्ग और माइनस 95 का वर्ग और गुने 3 का वर्ग और माइनस 2 का वर्ग। तो 96 और 95 एक का अंतर है, 96 में से 95 गया तो 1, तो 1 का अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे 6 में से 5 6 5 11 के 1 9 9 18 1 19। इसको जोड़ना होता, 1 का अंतर होता है तो 6 6 5 11 9 9 18 1 19, 191 गुने 3 और 2 5। इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाए, 5 एकम 5 9 5 6 45, 5 एकम 5 9 5 6 45 के 5 और 5 एकम 5 और 4 9, 1 5 6 5 9 5 6 45 के 5 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 955 को चेक कर लेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखते हैं, 5 से 19 5 95, अब तो नहीं लगेगा, तो यानी ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बच रहा इसी का, यहाँ बता देते हैं। 5वां नंबर में दिया हुआ 11 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर और भागा 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 11 10 21 हो जाएगा और भागा 11 10 21 और 4 और